झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पहला दिन था और पहला दिन ही विपक्ष के तमाम विधायक सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने सरकार को जगाने और बात करने की बात कही। उन्होंने अपने हाथों में 5 लाख नियुक्तियां और अवैध उत्खनन, लैंड जहाज, लव जहाज। गौरतलब है कि आज पहला दिन है मानसून सत्र का। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पहला दिन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। सोमवार के बाद एक बार फिर से इसी सदन के अंदर और बाहर गर्माहट देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सदन के पटल पर तमाम मुद्दों को रखते हुए नजर आएंगे, तो वहीं विपक्ष के तमाम विधायक उसका विरोध करते हुए नजर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मानसून सत्र भी कहीं न कहीं हंगामे का भेंट चढ़ सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची। पहले तो झारखंड के बारे में भी अगर हम कहते हैं तो झारखंड में भी यहाँ पर 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन लगभग 36% थी, लेकिन आज 2011 में वो घट करके 26% हो गई। तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पूरे झारखंड के बारे में बताया, और अगर हम संथाल परगना को देखते हैं तो संथाल परगना में जहां 1951 में 44.67% था, और वहीं पर आज 2011 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 28% हो गई। 44 से सीधे 28%, और वहीं पर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में 9.44% था, आज वो 22.73% हो गया है। और अन्य की जो पॉपुलेशन है उसके बाद रेस्ट लोग जो बचते 45.9% था, आज वो मात्र 49.2% है। तो ये हमार सबके लिए चिंता का विषय है कि फिर ट्राइबल के पॉपुलेशन पूरे झारखंड में भी और संथाल परगना में भी जिस प्रकार से उनकी आबादी में जो गिरावट आई, तो सबके लिए चिंता का विषय है। मैं लोगों से कहता हूं कि आज अगर एक धरती पर एक जानवर भी विलुप्त होती है, कम होती है, जैसे गिद्ध कम हो रहे हैं, तो सरकार चिंतित है, देश भर की दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंतित है। बाघ कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए भी हम सब प्रयास करते हैं। यहाँ तो मानव जाति के एक बड़ी समूह ट्राइबल की पॉपुलेशन सीधा सीधा कम हो रहा है। तो हमें इसके कारणों को तो ढूंढना होगा। और संथाल परगना में जिस प्रकार से मतदाता सूची में जो नाम जो बढ़ाया गया, हम लोगों ने उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिले थे, एक डेलीगेशन मिले थे। भाई एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की मतदाता सूची में इजाफा हुआ है। ऐसा कहीं संभव हो नहीं सकता है। दो ही स्थिति में होता है, या तो फर्जरी किया गया है या बाहर से घुसपैठिए हुए हैं। तो वो क्षेत्र बंगाल और बांग्लादेश से करीब है, निश्चित रूप से वहां घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हुआ है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि भाई आप वहां पर सघन पुनरीक्षण कराइए, ताकि जो फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया है, जो डेमोग्राफी नहीं बदल रही है बल्कि आने वाला कल डेमोक्रेसी पर भी यह बड़ा संकट पैदा होगी। तो ये मैंने आप सबके समझ, आप सब पूछे तो मैं उस आंकड़े को आपके समझ सर एक सवाल ये है कि आप तो संथाल पे नजर क्यों डालते हैं? रांची के आसपास भी तो बदल रहा है। नहीं, मैं तो पूरी झारखंड की आपको बताया। पूरे झारखंड का भी मैंने कहा कि आदिवासी जो 1951 में 35.38%, आज यहाँ मात्र 26 जाएगी। आज पूरी जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। एक तरफ युवाओं का जो मुद्दा था, जो नौकरी देने के लिए कहा गया था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देंगे तो हम
7,000 रुपया जो कुछ ग्रेजुएट है उनको देंगे, ग्रेजुएशन करने वाले लोगों को, बेरोजगारों को 5,000 देंगे। ये इशू है सो कहिए कि अभी भी अधूरा रह गया। ये प्रश्न अभी भी जनता से पूछ रही है। इसके साथ साथ आप देखें कितनी ये प्रत्येक दिन ये पूरे झारखंड में हत्याएं हो रही हैं। आज कल ही हमने देखा अपने पार्टी विधानसभा में उसके दरवाजे पर उसके परिवार के सामने एक अजय चंद्रवंशी को हत्या कर दिया गया। इस प्रकार से हत्याओं का दौर सब पूरे झारखंड में चरम पर है। आज भ्रष्टाचार का आलम है, कहीं भी चले जाए, चाहे आपका ब्लॉक का काम हो, चाहे फिर और किसी भी दफ्तर का काम हो, बिना पैसे के कोई सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम है, उसका पूछने से ही पता चलता है कि पैसा जब ऊपर से दे करके हम पदस्थापित होते हैं, पदस्थापन हुआ है तो हम पैसा कैसे देंगे, और पैसा ट्रांसफर में तो देना ही पड़ता है लोगों को। अब इसके साथ साथ हर एक महीना उनको रिचार्ज भी करना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार का आलम है, ऐसा कहीं नहीं होता था। अभी देखिए हमारे ये जो पहले रघुवर दास जी की सरकार थी तो उसमें कहीं कहीं उग्रवादी ये नहीं है सर चढ़ के बोलता था, सभी दुबक गए थे, खत्म हो गया था। आज ये कि उग्रवादी ये घर में घुस करके हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये कहिए कि एक अहम इशू जो था ये जनता पास खड़ी हुई है और की गारंटी है। उन्होंने धोखा दिया सबको। आप ही बताइए, क्या पारा शिक्षक परमानेंट हो गए? क्या सहायक पुलिसकर्मी की बातें मान ली गई? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था वो थम गया? क्या झारखंड में हत्याओं का दौर शांत हो गया? क्या जमीन की दलाली थी और जो लूट था वो बंद हो गई? बहुत सारे विषय, बालू की जो लूट है, पत्थरों की जो लूट है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो बोली लगनी बंद हो गई? तो इतने सारे जो विषय मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष का यह धर्म है कि जन आवाज बने और जनता की आवाज बुलंद करेंगे हम लोग विधानसभा के अंदर, पूरी ताकत के साथ सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करेंगे। आपके सांसद लोकसभा में झारखंड, बिहार और बंगाल को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह सोचनीय है। जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, विशेष करके जिन क्षेत्रों का उन्होंने नाम लिया, बंगाल में मालदा और उन क्षेत्रों की चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन झारखंड में विशेष करके जो पाकुड़ साहबगंज का इलाका है, जो जामताड़ा का इलाका है, उसमें जिस तरह से जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं और आकर जिस तरह से सरना आदिवासी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ ब्याह रचा रहे हैं, उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, उनके नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं। वो पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, उनके पत्नियों के नाम पे क्रशर खोल रहे हैं और उसकी अवैध कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और दुखद ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं हुआ है। बड़े ही शर्मसार करने वाला विषय है ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आएगी चीजें, जब मर्जी पारा मिलिट्री फोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं। अब आज आप दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, आपको अंतर महसूस होगा। जहां जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ को देखिए, लक्षद्वीप को देखिए, आप जहां भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना है हर तरह से। थैंक यू। वो बताएंगे। पन्ना गुप्ता पर मैंने आरोप लगाया है। पन्ना गुप्ता विक्रमबाज हैं, बदमाश हैं और तथ्य को तोड़ते मरोड़ते हैं। फाइल पर जो लिखा हुआ है उसको सार्वजनिक कर दें, पता चल जाएगा।
सरकार का ये आंकड़ा सरकार के कामों को आप किस तरह से आकलन करते हैं? सरकार का काम औसत दर्जे का है, कई क्षेत्र में औसत दर्जे से भी नीचे का है। एक आध काम अच्छे हुए हैं, वृद्धा विधवा पेंशन देने का और महिलाओं के लिए 20 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए 1000 रुपया पेंशन देने का ये अच्छा सर, कल लोकसभा में जो बोलना चाहेंगे कि बिहार, झारखंड और बंगाल में कुछ जगहों को मिलाकर पेंशन नहीं कर सकते हैं, हमारी इतनी संविधान की जानकारी भी नहीं है। जो कह रहे हैं उनको और स्पष्ट करना चाहिए। अभी आदिवासी अपने हक व हकूक की बात कर रहे हैं, रास्ते पर वो पोस्टर लगा के करे कि जमीन माफियाओं का नजर पड़ रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। अभी तो सरकार को बयान देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए विधानसभा में। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए इसके पीछे तथ्य क्या है। ठीक, चलिए आज कार्रवाई को क्या देखते हैं, किस लेवल का लास्ट शब्द का लास्ट है, तो कैसा देखते हैं सरकार का कार्यकाल, कैसा देखते हैं आप? रही अब नया प्रश्न है क्या? ये तो प्रश्न बहुत पुराना होगा। सरकार का कार्यकाल दिशाहीन, अकर्मण्यता से पूर्ण, लूट और घोटालों से परिपूर्ण, यह सरकार का कार्यकाल। घुसपैठी पर सरकार करी है, केंद्र सरकार का है। अब ये तो आरोप लगाने से नहीं होगा ना। राज्य के अंदर यदि कोई घुसपैठी आ जाता है तो राज्य का मामला होता है। जैसे मामले को लेकर सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आए। एक तरफ जहां विपक्ष सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से संथाल इलाके में आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी युवतियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उससे शादी किया जा रहा है, लव किया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके सहारे जमीन के घोटाले हो रहे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस बार झारखंड मानसून सत्र के भीतर छाने वाले हैं। उससे पहले ही झलक दिखाते हुए विपक्ष के तमाम विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के तमाम विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कि आपका बॉर्डर क्यों इस तरह है, कैसे घुसपैठी आ गई? आपका मानना है कि घुसपैठी नहीं हो रही है, घुसपैठी नहीं हो रही है। जो सीमा कौन देखता है? सीमा देखने का जिम्मेवारी किसको है? राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं, कोई दायित्व नहीं है। उनका कहना है मंत्री जी, हाँ, जैसे राज्य में आ रहे थे यहाँ वोट बैंक के लिए बस आने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए ना, ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है। इससे पहले एमपी इलेक्शन हुआ, ठीक है, और ये और कुछ नहीं है। ये 2 महीना 3 महीना का ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और लड़ाने का काम करने चाह रहे हैं। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छा हुआ। जितना हम लोग को लेग पुलिंग किया गया, जितना हम लोग को परेशान किया गया, उतना झारखंड यहाँ जो है सब उससे जोश खरोश के साथ और बहुत बढ़िया तरह से हम लोग चला। 5 साल का आपको मानते हैं बेहतर? आप लोग तो आप ही लोग बताइए, जिस तरह के योजना हम लोग को केंद्र सरकार पैसा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया ना कि रॉयल्टी अब नहीं जाएगा खनन का, अब डायरेक्ट राज्य सरकार को आएगा। एक बढ़िया फैसला सुनाया। आज हम लोग मांग के थक गए, 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग को नहीं मिल रहा, आवास का पैसा नहीं मिल रहा, 2 साल से रोक दिया गया, 15 फिनांस का पैसा नहीं दे रहा है। सरकार, विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर मुद्दों पर कहे, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो या जमीन, सब में ठीक, कहीं कुछ नहीं। आपका मतलब है उनकी लापरवाही है, उनका फेलियर है और उनके द्वारा जो है माँ भारती की सही रक्षा नहीं हो रही है। कल को यदि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो बांग्लादेशी या कोई भी दूसरे देश के आतंकवादी भी तो घुस सकते हैं। तो ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की है और ये पूरी तरीके से उनकी नाकामी और उनका निकम्मापन है। तो सरकार की कोई दायित्व नहीं बनता है राज्य सरकार की। अरे भाई, राज्य सरकार का तो पूरा दायित्व है। राज्य सरकार राज्य के आंतरिक मामलों में राज्य सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य की जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित कर रही है। लेकिन भारत सरकार की लापरवाही है। भारत सरकार चिन्हित करे कि कौन कौन घुसे हैं, उसको वो
आगे कार्रवाई करें, हम कहाँ रोक रहे हैं। लिंचिंग पर आपने कानून बनाने का वादा किया था सर, ये 5 साल पूरा होने को है, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं ये मानता हूँ मॉब लिंचिंग मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कहिए, आघात कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मानवता के ऊपर है। ये जाति और धर्म का नहीं है, ये मानवता के ऊपर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस देश की अहिंसा की पवित्र धारणा के विरुद्ध है। इसलिए मॉब लिंचिंग कानून के प्रति हम सजग हैं और आपको जल्दी मिलेगा। एक सवाल खाली है, सरकार इस पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं चाहिए जनता, रोजगार नहीं चाहिए, जो जनता जुड़ा हुआ जन मुद्दा है जो कहीं उठाते नहीं है, 5 साल खाली हल्ला करते रह गए। अभी जो 25 है ना, अभी 12 पर आ जाएंगे। एक मिनट लगातार बोल रही कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो मतलब जो अभी जो हर तरह से फेल चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो, 4.5 वर्षों में रोजगार और विकास का बेमिसाल झारखंड सरकार में हुआ है। लोगों को कौन सा उपलब्धि, डबल की सरकार थी, अभी भी सरकार दिल्ली में क्या काम हुआ, गाँव देहात में बताइए का काम, गरीब के लिए कोई काम, कोई आम आवाम गरीब के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अपना बात रखने का अधिकार है, वो अपना बात रखे। मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है, बनना चाहिए? पार्टी अभी इस पर किसी तरह कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, तो पार्टी की बात पार्टी में रखें। आपका व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत तो हम नहीं कुछ अपना निर्णय देंगे, क्योंकि हम लोग तो जब जनप्रतिनिधि हैं तो एक दायरे में है, दायरे में रह के बोलेंगे। मैडम, तो आपने सुना कि विपक्ष के विधायकों का क्या कहना है, क्योंकि कल लोकसभा में दुमका के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था सदन के भीतर कि झारखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में लैंड जहाज जैसे मामले और डेमोग्राफी काफी चेंज हो रहे। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसे विपक्ष घेरने का काम कर रही थी। वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री या विधायकों का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, अगर घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री का बनता है और केंद्र सरकार का बनता है। सीमा का सुरक्षा देना केंद्र सरकार के हाथ में। ऐसे में जहां तक राज्य सरकारें हैं अपनी तरफ से तमाम वो चीजें करते हुए नजर आ रहे, लेकिन लोग केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को कोई सहयोग नहीं मिल रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल के कार्यकाल झारखंड सरकार ने जिस बेहतरीन के साथ चला है, आने वाले 2024 में चुनाव होगा तो एक बार फिर से झारखंड को डबल सरकार बनाने का अवसर राज्य की जनता देगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के तमाम मंत्री विधायक, चलिए हम आपको भी सुनाते हैं।